हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म 2023 की प्रोसेस के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट राजस्थान असिस्टेंट टीचर के 9,712 खाली पदों को भरने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत असिस्टेंट टीचर लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के 9,712 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 31 जनवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक आप इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर नॉन टीएसपी नोटिफिकेशन पीडीएफ और टीएसपी नोटिफिकेशन पीडीएफ दो लिंक प्रोवाइड कराई गई हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करके आपको इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को ओपन करके इनमें से पूरी डिटेल आपको रीड आउट कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आप सिंपली अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी डिजिटल आइडेंटिटी या फिर एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करने के बाद पासवर्ड एंटर करना है और एक कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके लॉगिन करके अपने फॉर्म फिल करने हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जन आधार या फिर गूगल अकाउंट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जन आधार के थ्रू केवल राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल अकाउंट के थ्रू यहाँ पर आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, एसएसओ आईडी, डिजिटल आइडेंटिटी सेट कर लेनी है। ABCD XYZ अल्फान्यूमेरिक आप कुछ भी सेट कर सकते हो। 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में आप यहाँ पर ये अपना यूजर नेम सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फान्यूमेरिक टाइप में हो। यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली एसएसओ आईडी पर बंद हो चुका है। अब आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद एक कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप राजस्थान के इस पोर्टल पर, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सिंगल साइन ऑन के इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। फिर यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के लिए आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी। वो डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर सकते हो। अपना जेंडर आपको बताना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अपना टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, पोस्टल कोड उसके बाद आपको एंटर करना है। फिर अपना सिटी या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताना है। फिर आपको यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई आपकी बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी है वो यहाँ पर एंटर करके आप फैच कर सकते हो। ऐसे ही आप अपनी जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर डालकर उसे फैच कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर वैलिडेट करना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल सकते हो और पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर सिटीजन एप्स में जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने डैशबोर्ड में वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, डोमिसाइल डिटेल्स और एडिशनल कैटेगरीज की डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि आप राजस्थान रेजिडेंस कैंडिडेट हो या फिर नहीं। यस या नो आपको चूज करना है। अगर आप राजस्थान से हो तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करके ऑथेंटिकेट करना है, वेरीफाई करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम, जेंडर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आधार कार्ड से फैच करके उठा ली गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये ईमेल आईडी आप एसएसओ प्रोफाइल से उठा सकते हैं फैच करके, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीआर करना है और फिर आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। एक बार फिर से आपको उसे कंफर्म कर देना है। ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। फ्यूचर यूज के लिए आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है कि कौन से बोर्ड से आपने अपनी 10th क्लास पास की है। वो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करना है। सब्जेक्ट ग्रुप आपको यहाँ पर नोट एप्लीकेबल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है कि कौन से साल में आपने अपनी क्लास पास की थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आप रोल नंबर एंटर करने के बाद डेटा फेच कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर आगे की फील्ड्स में रिजल्ट आपका क्या था, जैसे कि परसेंटेज में था, ग्रेड में था, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे। परसेंटेज यहाँ पर आपकी ऑब्टेन मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी क्लास की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि आपके पास एग्रीकल्चर, आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी था आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर बताना है, कौन से साल में आपने 12th क्लास पास की है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट बताना है कि आपकी परसेंटेज में रिजल्ट आया था या फिर ग्रेड में। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स बताने हैं 12th के कि कितने में से कितने मार्क्स आपके आए थे। परसेंटेज यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या फिर आपके पास अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी एजुकेशनल डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। एक बार फिर से आपको ओके करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में टाइप करना है इस कीबोर्ड के जरिए, या फिर आप इसको कैंसिल भी करके खाली भी छोड़ सकते हो। फादर का नाम भी आपको यहाँ पर हिंदी में एंटर करना है, या फिर आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। मदर का नेम आपको यहाँ पर इंग्लिश में एंटर करना है और फिर यहाँ पर हिंदी में एंटर करना है, या फिर आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अगर मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपनी वाइफ का नाम, अगर आप फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम सपोज नेम में एंटर करना होगा। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपना सपोज नेम हिंदी में एंटर करना पड़ेगा और फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पर ये कॉलम फिल नहीं करने हैं, ऑटोमेटिकली ये डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पर आपके बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर SC, ST, OBC, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी स्पेशल एबल्ड कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है और फिर सब स्पेशली एबल्ड कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है।
अगर यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर सब स्पेशली एबल्ड कैटेगरी का ये बॉक्स यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है कि आप बुद्धिस्ट हो, हिंदू, जैन, अदर, सिख, मुस्लिम, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी बॉडी पर कहीं कोई चिन्ह है तो आप यहाँ पर उसको एंटर कर सकते हो, जैसे कि कोई कट का निशान या फिर किसी तिल का निशान, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो, पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो अगर आपके पास पासपोर्ट है, अदरवाइज आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल फिल हो जाएगी, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी अल्टरनेटिव ईमेल एंटर करनी है अगर आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है विद योर सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से अलग है तो यहाँ पर आप मैन्युअली फिल कर सकते हो, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर सेम एज अबव इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस ही फिल हो जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, आपको ओके करना है। कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको अपनी डोमिसाइल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो या फिर सहारिया से या फिर नन। आपको इनमें से अपने अकॉर्डिंग किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी है कि आप इंडियन हो, भूटान हो या फिर नेपाल से हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना होम स्टेट सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर टीएसपी एरिया सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपके सामने केवल राजस्थान स्टेट का ऑप्शन आएगा। टीएसपी एरिया में केवल राजस्थान स्टेट यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर आप नन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इंडिया के बाकी के सब स्टेट भी शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपना स्टेट चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी तहसील या सिटी बतानी है। अगर यहाँ पर इस पॉपअप लिस्ट में शो होगा, अदरवाइज आपको इसे खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आप इंडिया में किसी अदर कंट्री से सेटल हुए हो, तो आपको यस या नो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर उस कंट्री का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप यहाँ से नो सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम विच कंट्री सेक्शन में। बस उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी डोमिसाइल की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है, आपको ओके करना है। डोमिसाइल डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको अपनी एडिशनल कैटेगरीज की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हो। अगर हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो सिलेक्ट करना है। यस अगर यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना पीपीओ नंबर यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप कोई स्पोर्ट पर्सन है। यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। स्पोर्ट कोटा में अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो आपको बताना होगा उसके बाद कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट पर्सन हो या फिर स्टेट या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर हो तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है यस या फिर नो। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो सेलेक्ट कर लेना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी एडिशनल कैटेगरी सेव्ड हो चुकी है सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी डैशबोर्ड में असिस्टेंट टीचर लेवल फर्स्ट एंड असिस्टेंट टीचर लेवल सेकंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट 2023 के सामने अप्लाई नाउ का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने असिस्टेंट टीचर लेवल 2 इंग्लिश TSP और असिस्टेंट टीचर लेवल फर्स्ट TSP, और यहाँ पर असिस्टेंट टीचर लेवल फर्स्ट एंड TSP आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट के लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। आपको सभी डिटेल्स को चेकआउट कर लेना है, और फिर यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है।
फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे टीएसपी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक पूछा गया है। यहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल का नंबर एंटर कर देना है। फिर आपको बताना है कि आपका डोमिसाइल आपको कौन से अधिकारी ने प्रोवाइड कराया था, एडीएम, कलेक्टर, एसडीएम या फिर तहसीलदार ने, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टीएसपी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक यहाँ पर इस कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फिल किया था। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी तहसील या फिर सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करें और यहाँ पर आपको अपना सर्विस स्टेटस बता देना है। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपने स्पोर्ट का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप खिलाड़ी नहीं है यानी कि स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप भूतपूर्व में कैदी रहे हो, अगर रहे हो तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। अगर आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपने कैदी का ड्यूरेशन एंटर कर देना है इन कैलेंडर में से कि कब से कब तक आप कैदी थे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी, अगर हैं तो फिर यहाँ पर यस करें और यहाँ पर आपको अपने डिपार्टमेंट का नाम एंटर करना है, फिर पद का नाम और ज्वाइनिंग डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हो स्थायी तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर है तो आप यहाँ पर यस करें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आपको उनके अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल आउट कर देना है। यहाँ पर आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल की थी वो आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी। बस यहाँ पर आपको अब राजस्थान असिस्टेंट टीचर की इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल को आपको फिल आउट कर देना है। यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में और यहाँ पर आपका रीट 2021 या फिर 22 पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्लोमे की डिटेल को फिल आउट कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स एंटर करना है, कौन से सब्जेक्ट में आपके पास ये डिप्लोमा है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर कर देना है अपने एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा का। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था और उसके बाद यहाँ पर आपको पास होने का यानी कि उत्तीर्ण वर्ष आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, कितने मार्क्स थे उसमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मार्क्स आपको एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपके इन मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपनी रीट 2021 या फिर 22 की डिटेल को फिल आउट कर देना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कंडक्टिंग बॉडी जिस बॉडी ने ये रीट का एग्जाम कंडक्ट किया था उसका नाम आपको एंटर कर देना है। फिर आपको अपना रीट का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि कब आपने रीट 2022 पास आउट की थी। यहाँ पर अगर आप 2022 सिलेक्ट करते हो तो बस यहाँ पर भी आपको 2022 ही सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, कितने मार्क्स इसमें से आपने ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल फिल आउट हो चुकी है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको बताना है कि आपने अपनी उच्च माध्यमिक की पढ़ाई किस माध्यम से की है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके मार्क्स की गणना कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ
पर आपको अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। आपके फोटो का साइज यहाँ पर 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और सिग्नेचर का 20 से 50 KB के बीच में साइज होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा गया कि आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है तो उस प्लेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर कर देना है। और फिर यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर के प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको 1 by 1 करके 8 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आपको मिनिमम 8 प्रेफरेंसेस यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट कर लेनी है। जिस एग्जामिनेशन सेंटर को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग उसे फर्स्ट में चूज कर सकते हो, और जिसे आप दूसरे, थर्ड या फिर फोर्थ प्लेस पर रखना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अपने टेस्ट सेंटर यहाँ पर प्रिफर्ड करने के बाद अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स को 1 by 1 करके चेकआउट कर लेना है और फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर अब इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो हो जाएगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी को 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं, AWS ओबीसी को 70, SC और ST को 60 रुपए यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने हैं, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो हो जाएगा। आपको अब यहाँ पर पे फीस इस बटन पर क्लिक करना है और अपनी फीस को आपको जमा करा देना है। इस बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर एग्रीगेटर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। हम आपको प्रीफर करेंगे कि आप एग्रीगेटर यहाँ पर सिलेक्ट करें, उसके बाद अपने एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आप पे कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है बैंक का। उसके बाद आपको पे नाउ बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट कैश कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कार्ड नंबर एंटर करना है। उसका एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर 3 डिजिट का CVV नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और यहाँ पर कार्ड होल्डर नाम एंटर करने के बाद आपको मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। इस तरह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका राजस्थान असिस्टेंट टीचर फर्स्ट और सेकंड का ऑनलाइन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो गाइस ऐसे आप अपना राजस्थान असिस्टेंट टीचर लेवल फर्स्ट और सेकंड का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।